छतरपुर में एक शादीशुदा युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ होटल में अभद्रता की। अब युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया है। यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म, न्यू खान ड्रेसेस, सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की ड्रेस अब एक ही जगह पर उपलब्ध। नमक मंडी, कटरा बाजार, सागर। पीड़िता युवती 6 महीने से युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस का चक्कर लगा रही थी। अब जाकर एसपी के आदेश पर आरोपी युवक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के निवासी एक शादीशुदा युवती की जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुत्री के एक युवक बॉबी राजा के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। दोस्ती इतनी बढ़ी कि युवक ने उससे शादी का झांसा देते हुए उसका पहले पति से तलाक दिलाने के लिए न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर दिया। आरोपी युवक ने उससे सागर रोड पर स्थित एक रिजॉर्ट पर युवती को ले जाकर 6 माह पहले अभद्रता की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता युवती ने छतरपुर एसपी को आकर घटना की आपबीती सुनाई। घटना और मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने सिविल लाइन थाना प्रभारी को घटना की जांच पड़ताल करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने आरोपी बॉबी राजा के खिलाफ दर्ज कराई बीएनएस 2023 की धारा 69 के तहत मामले को दर्ज किया। पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। आरोपी के द्वारा युवती के मोबाइल पर धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। युवती ने न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपी को कितनी जल्दी गिरफ्तार कर पाती है और पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं। देखिए, ये महिला मेरे पास आई है, ललितपुर की महिला है और इसके साथ 2024 एक्चुअल में इसका जो था उससे इंस्टाग्राम से बातचीत होती रहती थी और उसी से इस लोगों की आपस में दोस्ती हो गई और यहाँ के जो बॉबी राजा हैं उनसे दोस्ती हो गई थी, जो पुत्री के हैं, और आए दिन इनसे बातचीत होती रहती थी। चूँकि शादीशुदा महिला थी, लेकिन इन लोगों के फ़ोन से बातचीत हुई और इस दौरान फिर बॉबी राजा ने इसको मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इसने कहा कि चूँकि हमारी शादी हो गई है इसलिए और मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं आपसे आ सकती हूँ मिलने के लिए। तो बॉबी राजा ने उसको विश्वास दिलाया कि हम तुमसे दूसरी शादी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। इस विश्वास में आकर के इसकी बातचीत हुई और फिर जी छतरपुर भी आई और 2/10/24 को इसको छतरपुर बुलाया गया और यहाँ बॉबी राजा ने उससे इस बात कह के लिए बुलाया कि मंदिर दर्शन करने चलना है। लेकिन जब ये 2/10/24 को छतरपुर आई और वहाँ पर बस स्टैंड पर बॉबी राजा के साथ साना राजा और असविंदर सिंह, ये तीनों लोग मिले और एक कार लिए हुए थे वाइट कलर की, उसमें से लड़की को बैठाया और बोले मंदिर चलना है। इसने विरोध भी किया कि हमको कहाँ ले जा रहे हैं, बोले चिंता मत करो। उसमें से साना राजा ने बोला कि चिंता मत करो और हम तुम्हें मंदिर ही ले जाएंगे, और इसको बैठा करके एक यहाँ सागर रोड पर कोई होटल है वहाँ पर ले गए और वहाँ पर बॉबी राजा ने इसके साथ गलत काम किया, बलात्कार किया, बगैर इसकी इच्छा के विरुद्ध किया, जबरन इसको होटल में ले गए। इसके बाद उसने विश्वास दिलाया और धमकी भी दी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हारे साथ कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। उसकी कुछ अर्धनग्न टाइप की फोटो भी इसके साथ खींची गई और इसके वीडियो भी बनाए गए। फिर इनके परिवार वालों द्वारा भी धमकी दी गई और फिर लेकिन अब जब इसको, चूँकि ये 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी और छतरपुर में इसका कोई परिचित नहीं था, इसलिए इसने ललितपुर जाकर के 4 तारीख को वहाँ रिपोर्ट इस बात की कि इसने हमारे साथ गलत किया है बॉबी राजा ने। फिर वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे ललितपुर के, उन्होंने एसपी छतरपुर को वापस वो शिकायत रेफर की और आज काफ़ी लंबे 4/2/2025 से वह शिकायत थाना कोतवाली में लंबित है। आज तक इसकी कोई एफआईआर नहीं की गई थी। इस संबंध में आज एसपी साहब से मुलाकात हुई और एसपी साहब को पूरी घटना से अवगत कराया और वस्तुस्थिति फोटो भी दिखाई गई। जो फोटो इसके पास थी, उसके पास जो वीडियो था वो भी दिखाया गया। आज एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी एफआईआर आज ही होगी है, इसीलिए हम लोग थाना कोतवाली के जाकर के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। आज डिवोर्स को लेकर किस तरह से कहा गया था इसके? देखिए, जब इसे इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई और इनका फोन पे बातचीत हुई तो उसने इसको अपनी बातों में बहलाया फुसलाया और इसका आप ये देखिए इतनी हद तक गए कि इसका तलाक का केस फाइल करा दिया, जो देना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं तुम तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, अच्छे से रखूंगा, आप चिंता मत करो। इस विश्वास में आकर के इसने तलाक का केस भी फाइल किया इसी की बातों में आकर के। और इन तीनों लड़कों ने इसके साथ गलत किया है। इसको साथ में इन साना राजा, असविंदर सिंह ने इसको गाड़ी में बैठाया जबरन और बॉबी राजा ने वहाँ पर बलात्कार किया। एक कमरे में बॉबी राजा और ये लड़की रात भर रही है और अलग कमरे में साना राजा और असविंदर सिंह रुके रहे। कल दिनांक को एक प्रथम सूचना लेख की गई है हमारे थाने में, जिसमें बताया गया है कि करीब 6 महीने पहले एक लड़की के साथ गलत काम हुआ है। उस पर से हमारे यहाँ शादी का झांसा देकर गलत काम हुआ है, जिस पर से
प्रथम सूचना लेख की गई है और उसमें विवेचना की जा रही है। सर इसमें कुछ इंस्टाग्राम से दोस्ती वगैरह का कुछ जिक्र करते हैं? अभी दोस्ती कैसे हुई है प्रथम सूचना में लेख नहीं है, बाकी विवेचना में जैसे तथ्य आता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी का नाम क्या है, कहाँ का है? आरोपी पेहरा का है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामला पंजीयन सेक्शन धारा में किया गया। मामला BNS की धारा 69 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म, न्यू खान ड्रेसेज सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की ड्रेस अब एक ही जगह पर उपलब्ध। केंद्रीय विद्यालय, अमरीन स्कूल, इमैनुअल स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, जैन पब्लिक स्कूल, CM राज स्कूल, पता हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल के बाजू वाली गली, कबाड़ खाना, नमक मंडी, कटरा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 7869527801, 8085806099, 8319487687।